हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है 6 में कि एक वृत्ताकार मेकोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक वृत्ताकार मेकोस है, एक वृत्ताकार मेकोस है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज इसमें जो बीच में इस तरह का बना हुआ है, इसका नाम दिया है A, B और C। ये ABC समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बनी हुई है, इसमें से एक कोई डिजाइन बनी हुई है। आप कोई भी डिजाइन इसको बना सकते हैं ना। इस तरह से ये शेडेड पोर्शन है, तरह मान लीजिए कि एक डिजाइन बनी हुई है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि ये वाला डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस प्रश्न में आप ये देख रहे हो ना कि अगर हम इस वृत्ताकार मेकोस का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसमें से ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें इस जो है ना डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो होता है करने में 3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि इस त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की एक भी कोई भी भुजा दिया हुआ नहीं है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो भुजा पहले हमको मालूम करना होगा। तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है तो पहले केंद्र से गए हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्याओं को जोड़ दें। ऐसे क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं और इसका नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC में AB के बराबर होगा BC बराबर होगा AC। ये तीनों बराबर होगा कितने सेंटीमीटर का, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर ये 32 सेंटीमीटर की जो है ना, ये सॉरी OB ना क्या होगा, OB ये बराबर होगा OC बराबर OA। ये तीनों जो है 32 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो हमको आपको ये भुजा ज्ञात करनी है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं। तो आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं। तो कोण A बराबर होगा कोण B बराबर होगा कोण C बराबर 60। ये सभी कोण कितने कितने हो जाएंगे, सब 60-60 हो जाएंगे। तो ये 60 का हो गया और ये 90 का हो गया। तो 90-60 हो जाएगा। तो ये आधा है तो 90-30 हो जाएगा 120। यानी यह कोण कितने का होगा, 60 का। ये भी कोण होगा 60 होगा ना। एक भुजा इस पर लंब है तो 90 अंश का कोण हो गया और ये पूरा कोण भी 60 का है तो 60 का ये आधा है तो 30 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 90 और 30 120। तो ये बचा कितना, 60। इस तरह से हम त्रिकोणमिति की सहायता से हम क्या करेंगे, इसका जो है BC की भुजा ज्ञात करेंगे। इस पर कोई नाम दे दीजिए, इसका भी नाम दे देते हैं D। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज OBD में समकोण त्रिभुज OBD में। तो ये देखिए थीटा के सामने भुजा लंब होती है
तो ये भी हमको ज्ञात करना है, तो लंब बटे कर्ण लिख लेते हैं। ये हो जाएगा BD बाई OB, BD बाई OB इक्वल हो जाएगा साइन 60। BD बाई OB इक्वल होगा साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। इसमें BD का मान देखिए आपको नहीं ज्ञात है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे BD और OB का मान आपको मालूम है, त्रिज्या है दिया हुआ है, OB = 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम BD = 2BD = 32 × √3। तो BD = कितना हो जाएगा? 32 √3/2 एक करके आपका 16 बराबर 16√3 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है ये भुजा, आपको BD मालूम हो गई। तो अब हमको संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको OD भी चाहिए, क्योंकि अगर OD नहीं निकालेंगे तो ये BD जो होगा क्या होगा? इसका गुना होता है किसी कोण का अर्थक केंद्र से समभुज भुजा पर डाला गया लंब जीवा को संदुभाजित करता है। इस नियम से आप BC बराबर लिख सकते हो कि BC बराबर 2 और गुणे हो जाएगा 16 कड़ी में 3, यानी 16 दूनी 32 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। ये आपको ये BC की लंबाई मालूम हो गई। तो जब BC मालूम हो गया तो अब आप क्या ज्ञात कर सकते हो? समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है कि BC समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई 32 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। एक करेंगे कड़ी में 3/4, भुजा का मान है 32 कड़ी में 3 गुणे 32 कड़ी में 3। ये हो जाएगा आपका 32 का 32 में गुणा कर लीजिए, 32 गुणे 32 और गुणे ये कड़ी में 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3। आइए बच्चा कड़ी में 3 और बटे हो गया 4, 4 से काट लिए 4 बटे 32 गुणा कर लो, 3 दूनी 6 3 3 9 96 हो गया। गुणे 8 कर लेंगे, 8 छक्के 48, 8 9 72, 72 और 4 76, 768। तो ये बराबर हो जाएगा 768√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। तो क्या पूछा है कि हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, वृत्ताकार में कोष के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छायांकित या डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार में कोष का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई इंटू r का मान त्रिज्या होती है, तो r इसका दिया हुआ 32। ये आप लिख सकते हो 32 गुणे 32, पाई का भी मान रख देते हैं, चाहे ऐसे लिख देते हैं πr² माइनस √3/4 साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर।
मान रखिए पाई का मान 22/7 गुणे 32 गुणे 32। अब माइनस कितना हो जाएगा √3/4। √3/4 साइड स्क्वायर देख रहे हैं निकला हुआ 768 करने में 3, यही है ना 768 करने में 3। इसका मान आप राइट कर सकते हैं। तो अब इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 22,528 हो जाएगा 22,528/7 माइनस 768 कड़ी में 3। अब इसको जो है आपको हल करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस इतना लिख करके आप लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें के समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले त्रिकोणमिति की सहायता से आप BD का मान ज्ञात करेंगे ना कि लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा से आप साइन थीटा साइन 60 अंश का मान रख देंगे तो BD का मान मालूम हो जाएगा। जब BD मालूम हो जाएगा तो आपको मालूम है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सब विभाजित करता है। इस BC बराबर हो जाएगा 2 गुणे BD, तो 2 गुणे BD हमने कर लिया। उसके बाद समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। फिर वृत्ताकार वेदकोश के क्षेत्रफल में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको ये डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD के 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग दिया हुआ है। कौन सी एक वर्ग हो गया ABC और चार वृत्त इसके ABC और D को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। इसकी चारों कोनों पर गए है ना, एक तरह की एक ऐसे वृत्त खींचे गए हैं। बुक में चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर अच्छे से बना लेंगे ये चार वृत्त जो है इस प्रकार से खींचे गए हैं। ये चार वृत्त जो है इस प्रकार से खींचे गए हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाएं मुख से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है ये पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बहुत से आसान सा प्रश्न है। आपको एक वर्ग दिया हुआ है ABCD, एक वर्ग है। डिजाइन आपको थोड़ा बड़ा दिखाया गया है लेकिन डिजाइन पर आप ना जाएं ना, आपको देखना है कि आपको ज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं ABCD ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ये चतुर्थांशों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देने पर ये हमें जो है क्या हो जाएगा, ये छायांकित भाग के क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएंगे, है कि नहीं। क्या करेंगे, देखिए मेन फिगर यही है आपका। ये वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए और उसके बाद ये जो चतुर्थांश ऐसे ऐसे कटे हुए हैं इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ग
ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। भुजा इसका दिया हुआ कितना? 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 14 गुणे 14 बराबर 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। आप क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल के बाद जो है अब आपको चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो 4 का निकालना है तो 4 गुणे कर देंगे 1/4। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, पाई का मान रख देंगे 22/7 और इसकी त्रिज्या देखिए कितनी है? त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, इसको मार्क करके खींचा गया है तो गुणे हो जाएगा 7 गुणे 7। ये 7 से 7 कट गया, 22/154 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है तो लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 196 माइनस 154। माइनस कर दिया आपने 6 - 4 2 9 - 5 4 42 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस प्रश्न को हल करने के लिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे भुजा गुणे भुजा करके। उसके बाद ये 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर और 4 चतुर्थांशों को ज्ञात करना है तो 4 से गुणा कर देंगे तो इसे 1 कट जाएगा तो केवल पाई आर स्क्वायर आपका बचेगा। पाई का मान रखिए ये आर स्क्वायर। इस तरह से आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1। एक ज्ञात करने के लिए देखिए क्या हुआ है। दी हुई आकृति एक दौड़ने के पथ को दर्शाती है। ये दी गई एक आकृति है, यह दौड़ के पथ को इस तरह से दर्शाती है जिसके दोनों सिरे जो है एक अर्धवृत्ताकार है। इस तरह का पथ बना हुआ है। इसके बाएं और साइड बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच के ये दूरी कितनी दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर और ये रास्ते का दिया हुआ है ये है 10 सेंटीमीटर और ये भाग दे रहा है 106 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि पथ के आपको ज्ञात करना पथ के आंतरिक किनारों के अंदर एक पूरा चक्कर चलने में लगाने में दूरी ज्ञात करना। तो एक चक्कर चलने में जो है आपको इस तरह की लंबाई चलनी होगी, फिर ये अर्धवृत्ताकार, फिर ये समांतर पूरा, फिर ये अर्धवृत्ताकार। ये दोनों अर्धवृत्ताकार एक परिधि बना देंगे। 2 अर्धवृत्त बन जा रही है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो हम दोनों को क्या करेंगे? इसका पूरी परिधि ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और ये भाग जो है आप देख रहे हो कि आयत बना दे रहा है
तो दो आयताकार के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश अनुदिश एक चक्कर की दूरी एक चक्कर में चली गई दूरी ये कितनी हो जाएगी देखेंगे आप। तो आप इसका मान रख सकते हो, ये कितना दिया हुआ है 106, तो 106 इधर चलेगा, 106 इधर, ऐसे दौड़ेगा ना, इतना और इतना। तो इसको लिख सकते हैं आप 106 प्लस 106 प्लस क्या करेंगे, ये दो अर्धवृत्त का भाग है, तो अर्ध है तो आधा हो जाएंगे 1/2 और ये होता है सूत्र 2πr, तो 2 ये हो जाएगा πr। तो ये कितना हो जाएगा 212 प्लस 2 गुणे प्लस 2 गुणे 1/2 2πr, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7 और इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है यहाँ पर 22/7 गुणे r हो जाएगा यहाँ पर 30, इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या, ये 60 का है, ये 30 का है, कर दीजिए हो जाएगा 212 प्लस 1320 अब बटे हो जाएगा 7, लसा ले लेंगे 1484 प्लस 1320 जोड़ दी 2804 ये हो गई पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर में चली गई दूरी। अब आपको दूसरा क्या करना है, सेकेंड वृत्ताकार भाग की आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 30 मीटर और पथ की चौड़ाई है 10 मीटर, तो ये 30 ये हो गया और 10 ये हो गया। बाहरी वाले का निकालेंगे न, तो बाहरी भाग लिखेंगे वृत्ताकार भाग की बाह्य त्रिज्या या वृत्ताकार पथ की बाह्य त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 30 ये हो जाएगा और 10 ही बढ़ जाएगा 30 + 40 बराबर 40 सेंटीमीटर 40 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो एक पर लेंगे पाई और r² में क्या हो जाएगा यहाँ पर r² - r²। दो त्रिज्या होती है, एक कैपिटल हो जाता है और एक स्मॉल हो जाता है बाह्य त्रिज्या। तो पाई का मान आप चाहें तो बाद में रखिएगा, कि पाई रख देते हैं, ये r² हो जाएगा 40 का स्क्वायर - 30 का स्क्वायर, पाई 40 का वर्ग आपको मालूम है a² - b² से a + b a - b फार्मूले से भी क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 40 + 30 और दूसरे में हो जाएगा 40 - 30। आप चाहें तो यहाँ पर पाई का मान रख सकते हैं, तो पाई का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 40 30 70 और गुणे हो जाएगा 10।
10, 7 ये 70 ये रख लिए, 10 ये 100, 2200, कितना आ गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि तो वृत्ताकार पथ के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल, तो अब लिखेंगे वृत्ताकार पथ के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल, अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? अभी आपने ऊपर ज्ञात किया है ना कि 2120, अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणे लंबाई गुणे पथ की चौड़ाई, यानी 2 गुणे 106 गुणे 10, ये 2120 आया था, अभी गुणा किया आपने, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2120 वर्ग मीटर, और इसमें से कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर? वर्ग या 2 गुणे 106 गुणे 10 बराबर 2120 वर्ग मीटर। सारे मान इसमें देखिए दिया हुआ है मीटर में कि वर्ग मीटर। अब इसमें कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो पथ का कुल क्षेत्रफल दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये भाग हो जाएगा आपका 2120, और पहले कितना आया था? 2200, दोनों को जोड़ दिए, 0 2 0 2 2 1 3 2 2 4, इतनी वर्ग मीटर। इस तरह से क्वेश्चन आपका 6 7 8 तीनों समाप्त हुआ। आप ये तीनों प्रश्न हल करके जो है टॉपिक को चेक कराएंगे। धन्यवाद।